Hi all. Today your worksheet number 4, lesson number बल्बी विद्यास्थानम, बल्बी विद्यास्थानम. ओके, इसमें आपको डू एज डायरेक्ट दिया हुआ, जिसमें जैसा दिया है आपको इसे आंसर हिसाब से देना है. अर्थ लिखो तो संप्रति, संप्रति क्या लिखोगे? एट प्रेजेंट, संप्रति एट प्रेजेंट. प्राप्य हैविंग ऑब्टेन्ड, हैविंग ऑब्टेन्ड. अधत्ते एन इंडिक्लिनेबल, एन इंडिक्लिनेबल, INDECLINABLE. ओके, धनुर्वेद, you know the name of the Ved, that means you have to write the धनुर्वेद. धनुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद जो भी हो, you have to write directly name. स्म प्रयोग करो तो स्म प्रयोग कब होते हैं? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में इसको बोला जाता है भूतकाल. तो पास्ट टेंस में आप जब भी करोगे तो आपको इसमें स्म प्रयोग करना है. तो छात्रा यथारुचि अपठन, छात्रा यथारुचि अपठन. तो आपको क्या लिखना है? छात्रा यथारुचि पठन्ति स्म. तो छात्रा दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म मोर देन टू. अगर एक होता तो छात्र, दो हो सिंगुलर नंबर छात्र, डुअल नंबर छात्रों, प्लूरल नंबर छात्रा. सिंगुलर नंबर छात्र, डुअल नंबर छात्र ओ. जैसे नरो शब्द रूप नरो नरो नरा, ऐसे ही छात्र छात्रो छात्रा. तो छात्रा यथारुचि अपठन. ओके, तो इसकी आपको यू हैव टू यूज द स्म. तो स्म यूज करके आपको पास्ट टेंस में ही रखना है, बट यू हैव टू चेंज द सेंटेंस ओनली, बट नॉट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, छात्रा यथारुचि पठन्ति स्म, छात्रा यथारुचि पठन्ति स्म. ओके, स्कंदस्वामी अत्रैव अवसत्. स्कंदस्वामी इज ओनली 1%, सो देयर इज नो चेंज इन द नंबर. तो स्कंदस्वामी, तो हम लोग संस्कृत में पढ़ा था तीत अंति, तीत अंति, दैट मीन्स सिंगुलर नंबर, डुअल नंबर एंड प्लूरल नंबर ऑफ अन्न पुरुष 3rd%. तो आप लिख सकते हो स्कंदस्वामी अत्रैव वसति स्म. वसति, टी दैट मीन्स 3rd% सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर टी, डुअल नंबर त और प्लूरल नंबर अंति. तो ती त अंति, तो इसमें क्या आएगा? ती. तो स्कंदस्वामी अत्रैव वसति स्म. राजा भूमिम अयच्छत्, राजा भूमिम अयच्छत्. तो क्या लिखोगे? राजा भूमिम यच्छति स्म, राजा भूमिम यच्छति स्म. ठीक है. पर्यायवाद शब्द, पर्याय मतलब सिनोनिम्स, पर्याय मतलब सिनोनिम्स. ठीक है. संप्रति, संप्रति का क्या आएगा? अधुना. संप्रति का क्या आएगा? अधुना. संप्रति मतलब अभी, अधुना मतलब नाउ. लब्धा, लब्धा मतलब गॉट. तो लब्धा तो क्या आएगा? प्राप्यो, लब्धा प्राप्यो. उपनगरम सब सिटी, उपनगरम सब सिटी. तो क्या होगा इसका? ये आपको लिखना है पर्याय सिनोनिम्स में. उपनगरम का आएगा लघु नगरम. उपनगरम का क्या आएगा? लघु नगरम. ठीक है. सूरी, सूरी मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन व हर्मिट. तो इसमें आएगा ऋषि, इसमें आएगा ऋषि. ओके, फिर नेक्स्ट पेज में जाइए. देखिए विरुद्धार्थक शब्द, विरुद्धार्थक शब्द मतलब ऑपोजिट, विरुद्धार्थक शब्द मतलब ऑपोजिट. ओके, दूरात निकटात. दूरात मतलब फार, निकटात मतलब नज़दीक. अध्ययनम पढ़ाई लिखाई. तो एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, पढ़ाई लिखाई जो नहीं करते, इलिटरेट और इन इलिटरेट. तो क्या आएगा? अध्ययनम का आएगा अनध्ययम. अध्ययन का क्या आएगा? अनध्ययम. स्मृति, स्मृति मतलब रिमेम्बर, स्मृति मतलब रिमेम्बर. विस्मृति मतलब फॉरगेट. ठीक है, नॉट रिमेम्बर दैट वन. तो शक्य पॉसिबल, अशक्य इम्पॉसिबल, शक्य पॉसिबल, अशक्य इम्पॉसिबल. ठीक है. चलिए अभी संधि में जाइए. क्वेश्चन नंबर 1 का 5 रोमन नंबर. दिस क्वेश्चन ओनली 1 क्वेश्चन इज देयर, बट डू एज डायरेक्ट पार्ट आर डिफरेंट. देन संधि विच्छेद कुरुतो. धन्नम मन्नते, धन्नम प्लस मन्नते, धन्नम प्लस मन्नते. पूरा काले अपि,
पूरा काले प्लस अपि, पूरा काले प्लस अपि, ओके। वस्तुतस्तु, वस्तुतस्तु, वस्तुत प्लस तु, वस्तुत प्लस तु, ओके। संधि विच्छेद करना था, संधि दिया हुआ था आपको, इसको डिसजॉइन करना है और अभी करना है डिसजॉइन संधि ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू राइट द संधि। पहले एक साथ दिया था आपको डिफरेंट कर सेपरेट करना था, अभी सेपरेट दिया है तो आपको एक में करना है। तो संधि कुरुत एषु एकतम, एषु एकतम, तो क्या आएगा एस्य कतम, एस्य कतम, एषु के जगह में आएगा एस्य का तम, एस्य कतम, ओके। अध्याय अनाय प्लस आगच्छन्ति, अध्याय अनाय प्लस आगच्छन्ति, तो आपको लिखना है य दिया रहेगा व विसर्ग दिया रहेगा, अ दिया रहेगा व आ दिया रहेगा, तो आपको एस वाला जो साइन है वो करना है अपि। तो आपको क्या लिखना है अध्यायानाय गच्छति, अध्यायानाय गच्छति, अध्यायानाय गच्छति, ठीक है। विदुष प्लस अध्यक्षतम, विदुष विसर्ग प्लस अ, दैट मीन्स आपकी एस वाला जो साइन मैंने क्लास में कराई थी, है, आई होप यू रिमेंबर दैट वन। अदरवाइज एक एस वाला साइन होता है जहाँ पर विसर्ग प्लस अ हो तो यू हैव टू यूज दैट साइन। तो क्या आएगा विदुष प्लस अध्याय खतायाम, तो क्या लिखना है विदुष, फिर वो साइन देना, फिर धयक्षतम, ओके। फिर जाइए प्रश्न ना उत्तर संस्कृत में दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। यू कैन राइट द आंसर, read the lesson and find out the answer, but also I am given if you try to write in your notebook, okay बेटा। प्राचीन कालात बल्बी अध्ययन अध्यापनस्य केंद्र आसीत, तो इसको क्या करना है आपको, इसको लिखना है, ओके। प्राचीन कालात बल्बी केंद्रम आसीत, तो आपको लिखना है प्राचीन कालात बल्बी अध्ययन अध्यापनस्य केंद्र आसीत। इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत है, प्राचीन कालात बल्बी कस्य केंद्र आसीत, यू हैव टू राइट दिस वन क्वेश्चन। अध्ययन वाला तो नहीं लिखना है, आपको लिखना है यू हैव टू राइट द क्वेश्चन प्राचीन कालात बल्बी कस्य केंद्र आसीत, आंसर आएगा प्राचीन कालात बल्बी अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रवासी, ठीक है। भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत, महावीर की जन्म कब हुआ था, महावीर की जन्म कब हुआ था। भगवत महावीरस्य जन्म ख्रीष्टात् पूर्व प्राय पंचवा शताब्दा अभवत, भगवत महावीरस्य जन्म ख्रीष्टात् पूर्व प्राय पंचमा शताब्दा अभवत। भगवत महावीरस्य जन्म तक क्वेश्चन में है ख्रीष्टात् पूर्व प्राय पंचमा शताब्दा अभवत। ख्रीष्टात् पूर्व क्योंकि हम लोग अभी 2020 में बैठे हैं, तो 2020 जो है हम लोग दिन कब से गिनते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, जीशु ख्रिस्ट। तो जीशु ख्रिस्ट के जन्म के बाद से दिन गुना जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कब जीशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ तो आप आराम से उसको बोल सकते हो 2020 ईयर्स एगो, ओके। तो उसके पहले 2020 ईयर्स एगो के पहले को जो था उस टाइम किसका जन्म हुआ था, महावीर का। उस टाइम किसका जन्म हुआ था, महावीर का। जैन साधुना समितो कस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, किसने बोला था, किसने प्रस्ताव दिया था, जैन साधना समितो, जैन साधुना समितो, ओके। कस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, लिखोगे जैन साधुना समित आगम ग्रंथना लेखनस्य, आगम ग्रंथना लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, ओके बेटा। चलिए अभी आपको क्या लिखना है, आपने 8 में भी सीखा था, फ्रेम द क्वेश्चन। टीचर ऑलरेडी गिवन द आंसर इन योर बुक व नोटबुक, है ना, तो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम के टाइम ऑलरेडी ओनली टीचर्स गिव द क्वेश्चन, यू हैव टर्न इनटू आंसर, आपने आंसर देते हो, क्वेश्चन टीचर्स देते हैं, लेकिन संस्कृत में इसमें आपको
आंसर ऑलरेडी गिवन रहेगा, आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, दैट मीन्स फॉर्म द क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वेदस्व भाष्यकार स्कंद स्वामी आसीन, एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। ऋग्वेदस्व भाष्यकार स्कंद स्वामी आसीन, तो क्या लिखोगे क्वेश्चन में? ऋग्वेदस्व भाष्यकार क आसी, ऋग्वेदस्व भाष्यकार क आसी, फिर end of the sentence you have to give the question mark, you have to give the question mark, okay। फिर नेक्स्ट नंबर, महावीरस्य उपदेशो आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, महावीरस्य उपदेशो आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। आगम नामना किसने लिखा था? जैन साधुना का समिति, तो महावीर का उपदेश उसमें लिखा हुआ था, जैन धर्म का। तो कस्य उपदेशो आगमना नामना प्रसिद्ध वर्तते, कस्य इसमें दिया हुआ महावीरस्य, आंसर दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है, आप लिखोगे, किसका लिखोगे? कस्य उपदेशो आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, ठीक है। फिर नीचे जाइए, जैन साधुना समिति मिलित्वा, जैन साधुना समिति मिलित्वा, केशम समिति मिलित्वा, केशम समिति मिलित्वा, जैन साधुना समिति मिलित्वा, तो आपको क्वेश्चन मार्क क्या डालना है? केशम समिति मिलित्वा, क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर जाइए, प्रश्ननाम उत्तरणी आंग्लो भाषाया लिखत, आंग्लो भाषा मतलब इंग्लिश भाषा है। देयर आर 4 क्वेश्चंस, आई होप, यस। व्हिच 18 लॉर्ड्स वर टॉट एंड लर्नड इन वल्लवी, वल्लवी जो विद्यालय था उधर जो 18 लॉर्ड्स सिखाया जाता वो क्या क्या था? 4 वेदास, 6 वेदांश, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, म्यूजिक, अथर्ववेद और 4 उपवेदा। ये जो चीज़ है, आई रिपीट द आंसर, 18 लॉर्ड्स, 18 जो विख्यात लॉर्ड्स है वो क्या क्या था? हाँ, जो बच्चे सीखते थे इन द फ्रॉम द विद्यास्थानम ऑफ वल्लभी, वल्लभी विश्वविद्यालय से पहले दिन में जो बच्चे पढ़ने जाते थे, आप लोग जैसे आते हो, आप लोग क्या सीखते हो? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, फिर एक्टिविटी सीखते हो, ड्राइंग सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो, हैं, फिजिकल एजुकेशन का वो सब सीखते हो। तो वो लोग के टाइम क्या क्या सिखाया जाता था? सब्जेक्ट क्या था? 4 वेदास, 4 वेदास, 6 वेदांग, 6 वेदांश, पुराण, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, म्यूजिक, अथर्ववेद और 4 उपवेदा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ सिखाया जाता था? आपका वल्लभी विश्वविद्यालय में, ठीक है। फिर जाइए, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी वेदास और उपवेदास, ये वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत जब आप पढ़ने बैठे हो, यू हैव टू नो अबाउट द वेदास, रामायण, महाभारत, गीता, वेदा, हाँ, ये सब माइथोलॉजी में आता है। व्हेन यू हैव टू लर्न द संस्कृत, टॉट द संस्कृत, तो यू हैव टू नो अबाउट, एकदम पूरा डिटेल्स नहीं, लेकिन कुछ आपको सीखना है, ठीक है। हाउ मेनी वेदास? 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग, साम, यजु, अथर्व, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऋग। 4 उपवेदा क्या है? आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा और स्थापत्य वेदा। आई रिपीट, 4 उपवेदास। वेदा क्या था? ऋग, साम, यजु, अथर्व। ऋग, साम, यजु, अथर्व, ओके। फिर आपके उपवेदा क्या था? 4 आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गांधर्व वेदा एंड स्थापत्य वेदा, ओके। अभी बोला जा रहा है जी, व्हाट आचार्य वेर दे आर इन वल्लभी, व्हाट प्रिसेप्टर्स, तो इसको आचार्य बोला जाता है। इन द 4th century AD, स्कंदस्वामी, द फेमस स्कॉलर हु रोट कमेंटरी ऑन ऋग्वेद, 2 preceptors of Buddhist, Sthirmati and Gunmati,
एंड मल्लवादी सूरी ऑफ जैन प्रसिद्धास। इसमें 4 मेन जो आचार्य था उसमें एक था स्कंदस्वामी, ठीक है, एक था स्कंदस्वामी, एक था स्थिरमती, एक था गुणमती, मल्लवादी सूरी, ये चारों याद रखना। 4 आपके जैसे स्कूल में कौन कौन टीचर्स आप लोग को पढ़ाते हैं तो आप नाम बोल सकते हो, ऐसे 4 जो मेन आचार्य था वहीं पर वो चारों में नाम था। स्टार्टिंग जो था, एक है स्कंदस्वामी, ठीक है, एक है स्थिरमती, गुणमती और मल्लवादी सूरी। मल्लवादी सूरी ये जो 4 था, ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट और ये लोग फेमस ये थे। सूरी पहले ही मैंने बोली थी ऋषि, ये चारों थे। व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्टडी वाज देयर ड्यूरिंग मैत्र का रूल? व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर स्टडी वाज देयर ड्यूरिंग मैत्र का रूल? ठीक है, जब मैत्री का रूल था उसमें क्या होता था मालूम है? जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, मैं पहले इसकी हिंदी बता दूँ, जो स्टूडेंट्स उधर पढ़ते थे वो स्टूडेंट्स को पहले से ही बोला जाता था, अगर आप स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सब कुछ होने के बाद उधर एक इवेंट होता था, डिबेट। कौन सा इवेंट था? और डिबेट, तर्क वितर्क। उसमें जो जीतता था वहीं का जो महाराज वो उनको अपना राज्य से कुछ राज्य उनको देते थे। समझो स्टूडेंट्स को कितने रिस्पेक्ट दिया जाता था। जैसे अभी आप लोग कुछ जीतते हो, कोई पर बाहर गए हो, कोई कंपटीशन में जाते हो तो आपको मेडल मिलता है, कप मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलती है। लेकिन तब के दिन में तो ये सब मेडल ये सब के नाम नहीं था। तो राजा क्या करते थे, जो 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ने के बाद जो बच्चे एकदम मैच्योर हो गया और सामने वाले के साथ डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आते थे, वो डिबेट को सामने वाले को हरा देते थे, तो राजा उनको क्या देते थे? राजा उनको अपना ज़मीन से उनको कुछ जमीन कुछ लैंड उनको देते थे। तो वो जो लैंड देते थे ये वो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता था, एज अवार्ड। समझ में आया ना? ड्यूरिंग मैत्र का रूल देयर वॉज एन इवेंट दैट वॉज कॉल्ड शास्त्रास्त्र। शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्र प्लस अर्थ, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द स्टडी देन इन दैट इवेंट दे वर required to support and prove their opinion। कोई भी टॉपिक के ऊपर डिबेट होता था और उसको प्रूव करना पड़ता था जी, यस ही इज़ द सी तो होता नहीं था, ही इज़ द बेस्ट। तो दैट टाइम इन दैट इवेंट दोज हु स्कोर्ड विक्ट्री इन द इवेंट और डिबेट वेर गिवन लैंड एज ए रिवार्ड। उसको रिवार्ड मतलब प्राइज़ के हिसाब से क्या दिया जाता था? प्राइज़ के हिसाब से उसको ज़मीन दिया जाता था, लैंड। कौन देते थे? वही इसकी मैत्रिक की राजा। मैत्रिक जो रूल ओवर करते थे, दैट मीन्स किंग। मैत्रिक जो रूल ओवर करते थे वही राजा उनको देते थे। तो ये जो है आप लोग को सबसे पहले जानना है रामायण महाभारत के बारे में और वेदा के बारे में। ये हो गया हमारा आज के पेपर सोल्यूशन। चलो अभी आप लोग को मैं एक बात बताऊँ। आपको मालूम है गीता, आप लोग गीता अमृत तो पहले भी पढ़े हो। गीता क्या है? गीता कहाँ के है? कहाँ किसकी घटना है? बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। जब अर्जुन ने सामने वाले देखा जे अपने पापा में बड़े चाचा है, ताऊ है, भाई कजिन ब्रदर है, तो सभी तो कजिन थे, अपना था, रिलेटिव सब है। तो तब अर्जुन ने लड़ाई करने को मना किया था। कृष्ण अर्जुन ने उस टाइम उसको समझाया था, 45 मिनट्स उनको एडवाइस किया था। जी सबसे पहले रिश्तेदारी नहीं, सबसे पहले अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य अगर नहीं करोगे तो आज द्रौपदी को जो नस्ता हुआ, बा युधिष्ठिर भी, नकुल सहदेव तुम्हारा मुँह लेके, तुम्हारा जो परिवार वाले हैं सब बैठे हैं, आज लड़ाई हो रहा है खाली इसीलिए ना। तो बहुत सारे हैं जो आपका सपोर्टर है, तो ये सबसे पहले वो लोग का मान बचाना, वो लोग का रखना आपका कर्तव्य है। दैट इज़ कॉल्ड द अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, 45 मिनट्स उनको लगा था। हाउ मेनी टाइम्स? 45 मिनट्स।
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोलने के पहले ये ड्यूटी के बारे में किसको बताया था मालूम है? सन गॉड, सूर्यदेव। ठीक है। डे कौन सा था? डे कौन सा था? संडे का डे था, संडे, रविवार। तिथि कौन सी थी? तिथि थी एकादशी। टाइम कितना लिया था कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए? 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। ओके। और क्या हुआ था उसमें? कौन कौन और सुना था? जब कृष्ण भगवान बता रहे थे अर्जुन को, तब और कौन कौन सुना था? तब वहीं पर कौन था? धृतराष्ट्र, जो उसका ताऊ थे, बड़े पापा थे, तो उन्होंने भी उधर बैठे थे। वो तो अंधा थे जन्म से, तो वो तो लड़ाई नहीं कर सकते थे, वो तो साइड में बैठे थे। जब ये बता रहे थे तो संजय, जो धृतराष्ट्र को पूरा बैटलफील्ड का पूरा कहानी बताया था, उसने सुना था। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा रहे थे ड्यूटी के बारे में, तब 2 आदमी और सुना था। उसमें एक है अर्जुन को तो सुनाया था, एक था धृतराष्ट्र, एक था संजय। ओके। इसमें कितने मालूम है? गीता में कितने श्लोक हैं? 700। ओके। चलो, ये थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा पढ़ो। आपके इस टाइम है आपके पास, 9th में हो, 10th में जाने के बाद आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? नाउ कंप्लीट योर नोटबुक। और एक बात कान खोल के सुन लो बेटा, आप लोग जब भी वर्कशीट जमा करो, उसके पहले ईच एंड एवरीथिंग हैव टू राइट इन योर नोटबुक। एनी डे योर स्कूल विल बी ओपन। कभी भी आए जब आपके स्कूल खुला है, तो शुड बी कंप्लीट योर नोटबुक बिफोर दैट, ऑल सब्जेक्ट्स। ओके। अगर आपने नोटबुक कंप्लीट नहीं की हो, तो उस टाइम आपको रात भर जाग के करने पड़ेगा। बाई चांस आपको बोल दिया 3 दिन बाद स्कूल खुलेगा, 10 दिन बाद स्कूल खुलेगा, तो क्यों आप हाड़ी में रहोगे? आप क्या करोगे? आप एवरीडे यू डू योर वर्क। आपके पास तो रिकॉर्डिंग ही जाता है, आपका तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं है। सो यू हैव टू डू। ओके बेटा। सो I hope you understood the lesson. Balbi Vidyasthanam is very important for you. This lesson is very important for you. Okay? So be careful. Do your work complete as soon as possible. अपने वर्कशीट सबमिट करने के पहले नोटबुक में कंप्लीट करो। ओके? ओके बेटा, बाय। Okay? Sit.